सबको नमस्कार। सबसे पहले तो दिवाली की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं संदीप नेहरा, मेरा पिताजी का नाम श्री जगदीश जी नेहरा, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं। मैं इससे पहले नौकरी करता था। मैंने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में तकरीबन 28 साल और 1 महीने नौकरी करी और एज ए ATO में मैंने VRS ली। VRS मेरे को तब लेनी पड़ी, हमारे पिताजी और बड़े भाई सुरेंद्र थे, हम 2 ही भाई हैं, तो वो दोनों इस दुनिया में संसार से चले गए। तो उसके बाद में घर बार देखना और जो भी सामाजिक रिश्ते उनको निभाने के लिए मैंने राजनीति की तरफ मुंह किया। और राजनीति में हमारे पिताजी आज से नहीं, पिछले 50 सालों से राजनीति में ही हैं। वो 2 बार मंत्री भी रहे, रोड़ी से विधायक बने, फिर मंत्री बने। और मंत्री के दौरान जो उनके पास विभाग रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो आप लोगों के बखूबी इस एरिया में पता लग जाता है। रानिया क्षेत्र हमारे लिए कोई नया नहीं है। हमारा गांव, खेत सारे रानिया हलके में ही पड़ते हैं। और तकरीबन 27-28 गांव या ढाणियाँ 30 कर लो, जो पहले रोड़ी हलके का ही हिस्सा थे। तो रानिया क्षेत्र कोई नया नहीं है। और बाकी रहा जो पहले एलनाबाद था, और रानिया क्षेत्र है, तो ऐसा कोई गांव या कोई कस्बा नहीं है जहां हमारे पिताजी ने किसी के दुख सुख में या कोई राजनीतिक या कोई मतलब काम सामाजिक कार्य नहीं किया हो। तो ऐसी बात नहीं है भी मैं इलाके में नए हैं। तो हमारे पिताजी का, और जिस तरह उन्होंने राजनीति करी, बड़ी स्वच्छ राजनीति उन्होंने की, उसी राजनीति को और उनकी विचारधारा और उनकी नीतियों को आगे लेके जाना मेरा परम धर्म है। और लोगों की सेवा करना ही मेरी इच्छा है। तो आने वाले चुनाव में जब भी कोई बात होगी तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों की भलाई करते रहेंगे। धन्यवाद। तो सुरेंद्र जी, VRS संदीप जी, VRS लेने का मुख्य तात्पर्य राजनीति करना है या चुनाव लड़ना है? देखो, उसमें दोनों ही बात आ जाती है। राजनीति तो शुरू से विरासत में ही है। राजनीति तो राजनीति के माध्यम से हम सामाजिक कार्यक्रमों में और जो हमारे पुराने साथी हैं उनके से मिलना जुलना, तो एक राजनीति तो एक है ही। मुख्य उद्देश्य तो लोगों की सेवा करना है, वो किसी तरीके में हो सकती है। तो चुनाव लड़ने को लेकर के क्या कुछ? देखो, अभी तो चुनाव बहुत दूर है, और चुनाव आएगा तो तब भी देखेंगे। ऐसी बात नहीं है चुनाव लड़ने के लिए कोई दिक्कत हो। हर गांव में हर हमारे पुराने साथी हैं, हमारे पिताजी के हैं, जिन्होंने काम किए हुए हैं, और ऐसी कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं। अगर आप चुनाव लड़ते हो तो रानिया की पहली और मुख्य समस्या क्या है जिसका आप निवारण? देखो, समस्या हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं। हर समस्या तो हर जगह ही है, लेकिन जैसे जैसे अब जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे कहीं पीने की पानी की समस्या, चाहे रानिया की ले लो, जैसे नहर वाटर वर्क्स के लिए बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई धरातल पे तो कोई काम हो नहीं रहा। वो कभी कोई मीटिंगें करके कोई कह रहे हैं मैं पानी ले आया, मैं पानी ले आया। अभी तक तो रानिया में कोई पानी, नहरी पानी का अभी तक कोई, कहते हैं ज़मीन भी अभी तक अलाट नहीं हुई। तो ऐसे कहीं नहरी खेतों में पानी की समस्या है, कहीं कुछ है। लेकिन जब जैसे जैसे लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, समस्याएं पता लगेगी, तो जब कभी मौका आएगा तो सर्वोपरि ये रानिया क्षेत्र के लोगों की समस्या ही हल करेंगे। अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? क्योंकि इस बार तो जो विधायक है वो भी सत्ता पक्ष में है। देखो, यहाँ ना होना उसके कई मुख्य कारण है। देखो, सरकार बीजेपी के हैं, और जो विधायक बने हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपस में सरकार के अंदर ही कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी लोगों के समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं तो कमी है ही, प्रशासन की ले लो, कुछ कह लो, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो नशा है, नशे की सबसे बड़ी समस्या है।
तो जब सरकार बनी थी कहा गया था भी समझ नशा 1 महीने के अंदर ही ख़त्म कर देंगे। अब तो सरकार के बहुत दिन हो गए, नशा तो वैसे का वैसे ही चल रहा है। वो तो सरकार ने देखना है, जो नुमाइंदा है उन्होंने देखना है। नशे को लेकर के काफी जो है वो बवाल में मचा था, हालांकि जिला परिषद के चुनाव में भी काफी बवाल मचा था। उसके बाद नगर परिषद के जो इलेक्शन थे उसमें भी लगातार जो चर्चाएं सामने आई थी। जी आपको क्या लगता है नशे की असली वजह क्या है, असली जड़ क्या है? देखो, जड़ तो बेरोजगारी भी है। और युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है, तो वो सबसे आसानी तरीका तो नशा ही है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इसको लगाम लगानी चाहिए ना। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग, जैसे पहले भी ये अखबारों में बातें आई थी, मैं नहीं और भी हमारे जो विरोधी साथी हैं उन्होंने भी सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए थे, वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो ही जाता है, तभी ऐसा काम चलते हैं। ऐसे तो खैर नहीं चल सकता, पुलिस से कोई बात छुपी नहीं है, तो ये तो प्रशासन देखता है। मुख्यमंत्री जी को कोई सवाल करते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं बहन तुम बैठ जाओ, इस पर आपका क्या कहना है? तो शिकायत हुई देखो, वो जन जनता के, वो यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जनता से चुने हुए हैं, तो उन्होंने उस देखा है जो जो जन संवाद कार्यक्रम में या वो जाते हैं तो उस उनकी वो तानाशाही रवैया देखा जा रहा है, तो वो गलत है। लोग टाइम आएगा उस समय पर आके लोग अपना उनका जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी पे ये जन समाज है या लट समाज है? कुछ अखबारों में वो देखो, आती है। वो आपको सब पता है, वो जो धक्के से जब उस प्रोग्राम में से किसी को उठा के ले जाया जाता है, तो वो ये धक्केशाही है। जो अपनी बात को कह नहीं सकता और उनको सुनने का मादा नहीं है, तो सच्चाई जो लोग कहते हैं तो वो सुननी भी चाहिए।